हेलो एवरीवन। तो आज हम सर्टिफिकेशन मिसेस पेल्ट के करने वाले हैं। रिसेंट एग्जाम जो अभी 2024 के दिसंबर और अभी जनवरी फरवरी में हुआ है उसके क्वेश्चंस हैं। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि अभी एसएससी किस टाइप की क्वेश्चन पूछ रही है, मतलब मिसेस पेल्ट के अंदर टफ है या इजी है। ठीक है। और इसमें आपको देखो 30 क्वेश्चन है इसमें, हर में 4 वोकेट तो मिलेगी। तो इसका मतलब है एटलीस्ट आपको 100 वोकेट का रिवीजन भी मिलेगा एटलीस्ट, क्योंकि कुछ रिपीटेड होंगे इसलिए 20। आप अगर रिपीटेड भी माने तो एटलीस्ट 100 तो आपको रिवीजन के लिए मिलेंगे। तो आप इसको वोकेट की पर्पज से भी देख सकते हैं कि आपका रिवाइज हो जाएगा। कुछ नए वर्ड भी होंगे, उसको आप नोट कर लीजिए अगर आपके लिए नए हैं तो। ठीक है, चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बार आपको से आपके आंसर भी लगाइएगा। ठीक है। हाँ, इसमें प्रोलिफरेट पहला है। देखिए यहाँ पे देखिए कि इनकरेक्ट पूछा है। कभी कभी ये ध्यान रखिए, जब भी क्वेश्चन पढ़े क्वेश्चन अच्छे से पढ़े, क्योंकि कभी कभी इनकरेक्ट कीजिए करेक्ट भी पूछ लिया जाता है। और हमारा जो सबकॉन्शियसली चल रहा होता है कि नहीं इनकरेक्ट ही है, तो हम इनकरेक्ट ढूंढ के फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो कभी कभी करेक्ट भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। और ये देखो, जीडी का भी एग्जाम हुआ था फरवरी के अंदर, उसका है। ठीक है। जीडी का जो एग्जाम हुआ था फरवरी के अंदर, अभी 2025 का है। ठीक है। अब प्रोलिफरेट की स्पेलिंग होती है PROLIFE होता है, यहाँ पे ई आएगा। ठीक है। यहाँ पे ए नहीं आता, ई आता है। स्पेलिंग को अब ब्रेक करके पढ़ने से इजी रहता है। PRO LIFE लाइफ, RATE रेट। प्रोलिफरेट प्रोलिफरेट का मतलब होता है कि किसी की संख्या में वृद्धि कर देना, है ना। ऐसे वंश बढ़ा देना ना, वृद्धि करना उसको कहते हैं। संख्या में वृद्धि करना। ठीक है। ओके। ओके। प्रोडिगल का मतलब होता है इंसान, खर्चीला इंसान जो बहुत ज्यादा अपव्ययी होता है ना, अपव्ययी, वो ज्यादा खर्चा करता है। ठीक है। इसका एक अच्छा सा वर्ड है जो कि नॉर्मली आता रहता है, इम्प्रूडेंट। आप ये दिमाग में रखिएगा, इम्प्रूडेंट। वैसे जो एसएससी की तैयारी कर रहा है उसको पता होगा, एक होता है एक्स्ट्रा वेगेंट, एक्स्ट्रा वेगेंट। ठीक है। अब है प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है खींच के किसी चीज को लंबा कर देना, है ना। साइज के सेंस में भी बोल सकते हैं और टाइम के सेंस में भी बोल सकते हैं, अंतराल बढ़ा देना। ठीक है। लंबा कर देना। प्रोलिफिक मतलब होता है, प्रोलिफिक कोई चीज या कोई बात जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो उसको कहते हैं प्रोलिफिक, लाभदायक, है ना, लाभदायक। नेक्स्ट करते हैं, तो आंसर क्या होगा हमारा ए, यहाँ पे ई आएगा ना कि ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इनकरेक्ट ही पूछा है। इनकरेक्ट देखिए, बिगिनिंग 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 की स्पेलिंग गलत है। देखो, BEG, ध्यान रखिएगा यहाँ पे डबल बार एन आता है, डबल एन आता है, NNING। बिगिनिंग मतलब शुरुआत, मतलब शुरुआत। बैटरी मतलब सेल, जो हम नॉर्मली घड़ी वगैरह में डालते हैं, सेल, है ना। बैरिस्टर बैरिस्टर का मतलब होता है वो वकील, जिसे लोग की अच्छी नॉलेज होती है ना, उस वकील को बोलते हैं। इसका एक सिनोनिम आगे भी आएगा, इसमें है शायद, बो। बो का मतलब होता है टहनी, है ना, जो हल्की पतली सी टहनी जिससे पत्तियां जुड़ी होती है उस टहनी को बोलते हैं बो, टहनी। नेक्स्ट करते हैं, सर्टिफिकेट, एंश्योर, अपोलॉजी, कैलेंडर। सर्टिफिकेट, CER, सर्ट, CERTIFICAT, सर्टिफिकेट। हाँ, सर्टिफिकेट की स्पेलिंग सही है। ठीक है। इंश्योर, सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण। एंश्योर मतलब भरोसा दिलाना, इंश्योर करना।
अपोलॉजी का मतलब माफी, इसके लिटरली सही है माफी। कैलेंडर, CALENDAR होता है यहाँ पे ए आएगा। कैलेंडर, CALENDER, कैलेंडर। इसमें हम डेट वगैरह देखते हैं। नेक्स्ट करते हैं कंटीजेंसी, पैराडिजम, क्वाड्री और सर्जियन। इसमें स्पेलिंग देखिए, कंटीजियन, कंटीजेंसी है ना, कोई घटना आकस्मिक या फिर अचानक से घट जाना, अचानक, संयोग से, संजोग से, संयोग से, संजोग से, इसको कहते हैं हम कंटीजेंसी। तो CONTINGENC, यहाँ पे देखिए, ऐसे तो स्पेलिंग सही है लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे ए करके नॉर्मली क्वेश्चन दिया जाता है, तो यहाँ पे इसका ध्यान रखिए ई आता है, ठीक है। पैराडिजम, पैराडिजम का मतलब होता है कोई अच्छा उदाहरण, जिसको हम रख के नॉर्मली किसी को बताना हो तो वो ऐसे एग्जाम्पल यूज करते हैं। जैसे अगर हम किसी को आदर्श पुरुष बोले तो हम उसको बोलते हैं राम भगवान की तरह। जैसे किसी को बोलना हो कि यार ये तो बहुत भोला है, तो हम कहते हैं गाय है बिल्कुल, इस टाइप उसको कहते हैं मिसाल या फिर आदर्श उदाहरण, ठीक है। ठीक है। और क्वांड्रीज, QUANDARY, यहाँ पे ए आता है क्वांड्री। क्वांड्री मतलब होता है उलझन, है ना, उलझन, या फिर अपन बोल सकते हैं बेचैनी, घबराहट। क्वांड्री यहाँ पे आता है, क्वांड्री स्पेलिंग QUANDARY होता है, ठीक है, ARY, क्वांड्री। सर्जियन, सर्जियन का मतलब ही होता है उच्च वर्ग का वकील, है ना, सीनियर वकील, उच्च वर्ग का वकील, लॉ से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट करते हैं रेफर, रेफर का मतलब होता है संदर्भ देना, किसी का रेफर देना, रेफर करना, संदर्भ देना। रेफर करना। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय, है ना। कॉम्बिनेशन की स्पेलिंग से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NA आता है, ठीक है, यही स्पेलिंग होती है, यहाँ पे S नहीं आता, T आता है। यही छोटी छोटी माइनर मिस्टेक होती है। कॉम, देखिए COM, कॉम, आई बीच में लगा दीजिए, और नेशन, NATIO, नेशन, कॉम्बिनेशन। एक्चुअली मुझे ऐसे इजी करने में, ऐसे स्पेलिंग याद करना इजी रहता है, इसलिए इसको ब्रेक करके पढ़ता है। ब्रेक करके याद करने से छोटी छोटी स्पेलिंग याद करनी पड़ती है। बिल्ली, BELIEVE आता है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे ई मिसिंग था, ये हमारा आंसर हो गया बिल्ली। स्कल्पटर मतलब होता है मूर्तिकार, मूर्तिकार, मूर्ति बनाता है, मिट्टी की मूर्तियां बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखिए ब्रिलियंट ही गलत है, तो साफ साफ ही दिख रहा है, ब्रिलियंट, BRI आता है यहाँ पे, DLLIANT, यहाँ पे ए आता है और यहाँ पे डबल बार L और I भी डबल बार है, ठीक है। ब्रिलियंट मतलब होनहार, होनहार। रिक्वेस्ट, विनती करना, प्रार्थना करना। रिक्वेस्ट की स्पेलिंग भी सही है, REQUEST, EST, ठीक है। कभी कभी रिक्वेस्ट में इसको ई को और इसको इंटरचेंज कर देते हैं, ई यू दे देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इंस्टीट्यूट, संस्था, कंपनी, कंपनी, ठीक है, पहले सही है ना, आंसर तो आगे नहीं। वैसे ना एग्जाम में ना अगर आपको इनकरेक्ट ही दिया है, तो अब अगर आपको अपना इनकरेक्ट पहले भी मिल गया तो आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, पार्सल,
पार्सल जो हम पैक करके भेजते हैं, पार्सल करते हैं, पार्सल इमीडिएटली, आई एम इमीडिएटली, ए आता है इमीडिएटली, इमीडिएटली क्या आएगा यहाँ पर, इसकी स्पेलिंग होगी आई एम 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 ई टी आई ए टी ई एल वाई, ठीक है, टी ई एल वाई, ठीक है, इमीडिएटली यहाँ पे ए आता है, तो आंसर भी ये इमीडिएटली, इसका मतलब होता है तुरंत, फौरन, ठीक है, तुरंत। रिसीविंग, रिसीविंग भी सही है। और ये जो एरर देते हैं क्वेश्चन में, इसमें ये वाला, इसमें आर ई सी आई ई और ई करके देते हैं, जो ये वाला होता है ना, देखो आई ई को ई आई और ई आई को आई बना के, ये एरर बहुत कॉमन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये एरर बहुत कॉमन है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो इस एक पर्टिकुलर टाइप पे भी मैं क्वेश्चन लेके आ सकती हूँ, आप बताइएगा, ठीक है। ये रिसीविंग ये भी सही है, ओपन मतलब खुला, आंसर होगी हमारा इमीडिएटली। आगे करते हैं, चलिए। एम्बेरसमेंट, मेंटेनेंस, नेसेसरी और इनएडवर्टेंट। एम्बेरसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी, ईएम, देखो इसको मैं लिख सकती हूँ, ईएम बी ए आर आर ए एस ई एम ई एन टी, एम ई, एम्बेरसमेंट, स्पेलिंग एकदम सही है, एम्बेरसमेंट शर्मिंदगी। मेंटेनेंस, एम ए एन मैन, मैन, टी ई एन ए एन सी ई, ए एन सी ई आता है, ए भी एक टाइप का होता है कि ई एन सी ई या फिर ए एन सी ई, यहाँ पे ए आता है, तो आंसर हो गया हमारा ये। नेसेसरी, नेसेसरी की स्पेलिंग सही है, नेसेसरी को एक बार देखिए, सी एक ही बार आता है, एस डबल बार आता है, ई भी डबल बार है, ठीक है। नेसेसरी सही है, नेसेसरी का मतलब आवश्यकता। इनएडवर्टेंट मतलब होता है बेपरवाह, तो हम कभी बेपरवाह, जैसे हम कोई काम करते हैं तो ढंग से नहीं करते ना, बेढंग से, बेढंग से। तो आगे करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। चैरिटी, एक्सपोजर, फिजिबल, अफेक्टिव। चैरिटी मतलब दान पुण्य, चैरिटी चैरिटी सही है, दान पुण्य, दान। एक्सपोजर, ई एक्स पी ओ एस यू आर, एक्सपोजर भी सही है। विजिबल, एक्सपोजर का मतलब होता है खुलासा करना ना, राज खोलना, रहस्य खोलना। फिजिबल, फिजिबल का मतलब है जिसको तोड़ा जा सके, खंडित किए जैसे, तोड़ा जा सके। अफेक्टेड मतलब प्रभावित, अफेक्टेड भी सही है, ए एफ एफ ई सी टी ई, हाँ अफेक्टेड एकदम सही है। उसमें ये तो सारे ही सही है, इसमें एक ये डाल लीजिएगा ऑप्शन, नो एरर, इसमें किसी में भी एरर नहीं है, नो एरर। आगे करें, स्टूडेंट, एस टी यू डी ई एल टी एस, स्टूडेंट सही है। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब होता है गुणी, हाँ, गुणी, ज्ञानी, में गहन नॉलेज होता है, गहरा नॉलेज होता है, उसको प्रोफाउंड बोलते हैं। फिलोसॉफिकल, दार्शनिक, दार्शनिक, देखो
फिलोसॉफिकल में एल दो बार नहीं आता, एक ही बार आता है। PHILO, फिलोसोफिकल, फिलोसॉफिकल, फिलोसॉफिकल, ठीक है। तो इसमें एल एक ही बार आता है, यहाँ पे दो बार दिया तो आंसर भी अपना फिलोसॉफी। डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना, प्रदर्शित करना, दर्शाना। डेमोन्स्ट्रेट, DE, MON, मोन, STRATE, डेमोन्स्ट्रेट। क्विजीन, क्विजीन, क्विजीन मतलब किसी की जगह का, पर्टिकुलर जगह का भोजन। एक्सक्लूसिव मतलब होता है यूनिक, सुंदर, अच्छे के सेंस में सुंदर है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ बोल सकते हैं इसको। इसकी स्पेलिंग सही है, EXQUISIT। इसमें नॉर्मली QIU दे देता है, या फिर इसमें यहाँ पे SIT की जगह SETU दे देता है, तो इसकी फिर सही है। रेस्टोरेंट, REST, रेस्ट, AUROANTS, रेस्टोरेंट भी सही है एकदम। और अपोलो, जो रेस्टोरेंट एक्सिटी का मैंने सुंदर हो गया बता दिया। अपोलेट्स, अपोलेट्स मतलब होता है, अपोलेट्स, अपोलेट्स का मतलब होता है अवार्ड, पुरस्कार, पुरस्कार, इनाम। नेक्स्ट करते हैं अम्युनिशन। अम्युनिशन का मतलब होता है जहाँ पे गोला बारूद या फिर हथियार ना, बहुत सारा जो हथियार होता है तो कहते हैं हथियार। एम्युनिशन। कॉम्पिटिटर, प्रतियोगी, CON, कॉम, PETITOR, 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 ठीक है। यहाँ पे इसका ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटर ई आता है यहाँ। साइकियाट्रिक, मनोवैज्ञानिक, साई, पी का साइड पी साइलेंट होता है, साइकियाट्रिक। देखो देखो, साई CHI आता है, CHI, एच याद रखना, एच होता है इसमें, CHIE, साइकियाट्री सही है। ओकेजनल, 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 ओकेजनल में SE की बार आता है। ओकेजनल की स्पेलिंग होगी OCCASIONAL, ओकेजनल। आंसर हो गया हमारा ओकेजनल। नेक्स्ट करते हैं आइडियोटिक, आइडियोटिक, एंजाइटी, प्रोसीड, रिसीव। अभी मैंने पिछले, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने रिसीव की स्पेलिंग में बताया था कि आई को EI करके देते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे EI आता है। रिसीव, रिसीव, RECEIVE, सी होता है। तो आंसर वगैरह में है ये। प्रोसीड का मतलब होता है तरक्की, एंजाइटी, घबराहट, आइडियोटिक, आइडियोटिक मतलब होता है मूर्ख, मूर्खता। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा मेरा था। नेक्स्ट करते रेस्टोरेंट। अभी रेस्टोरेंट की स्पेलिंग आई थी पीछे, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। रेस्टोरेंट यहाँ पे देखिए, मिसेस पहले पूछा तो मिसेस पहले फोकस कीजिएगा, ठीक है। रेस्टोरेंट, और ये देखो सिलेक्शन, सिलेक्शन पोस्ट का है ये, रेस्टोरेंट, REST, रेस्ट, AUR होता है, AUR, रेस्टोरेंट, ए आता है यहाँ पे, रेस्टोरेंट, भोजनालय में।
अगर रेस्टोरेंट को पता ही होगा। रिटेन रिटेन करना मतलब बनाए रखना ना, मेंटेन करना, बनाए रखना। आंसर तो क्या हमारा रेस्टोरेंट पहला ही। रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस की स्पेलिंग सही है यहाँ पे देखिए, ANCE आता है, ठीक है। रिजेम्बलेंस मतलब सादृश्य, एक जैसा, सादृश्य। रिफ्रेंड, रिफ्रेंड का मतलब होता है दूर करना, दूर रखना, दूर करना। रेफरेंड एक फिक्स प्रिपोजिशन लेता है, वो है फ्रॉम, रेफरेंड फ्रॉम। नेक्स्ट करता है प्रिक्लूड, क्रिप्टिक, इलोपोशन और इथेरिटी। ठीक है, प्रिक्लूड स्पेलिंग सही है, प्रिक्लूड, PRECLUDE, प्रिक्लूड। क्रिप्टिक भी सही है। इलोक्यूशन में ELO, इलो, CUTION होता है, ये नहीं आते मुझे ना, ये नहीं आता इलोक्यूशन। इलोक्यूशन का मतलब होता है कि अगर कोई बात करने में अच्छे से बात कर रहा है, अच्छे से समझा पा रहा है, उसे कहते हैं वाक चतुरता, मतलब इलोक्यूशन। एक्सेलरिटी का मतलब होता है फ्री फील होना ना, हल्का फील होना, हल्का वजन में हल्का फील होना, उसको कहते हैं हल्कापन। फ्री, हल्का। क्रिप्टिक मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन, क्लैंडस्टाइन भी बोल सकते हैं उसको। प्रिक्लूड, प्रिक्लूड का मतलब होता है बंद कर देना, कहीं कोई काम चल रहा है या फिर हम जो काम चल रहा है उसको बंद कर दिया, या फिर कोई कंपनी चल रही है उसको बंद कर दिया, मतलब बंद कर देना, स्टॉप कर देना, रोक देना, बंद करना, रोकना। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा इलोक्यूशन। आगे बढ़े। रेकलेसली, सस्पिशियस, वियरली, स्टेचली। इसमें ना मेरे को आंसर ही दिख गया, देखिए सस्पिशियस, सस्पिशियस इसमें ना, सस्पिशियस में यहाँ पे आई आता है, आई डबल बार आता है, सस्पिशियस की स्पेलिंग में आई डबल बार आता है, SUSPICIOUSL। सस्पिशियसली मतलब होता है सस्पिशियस, सस्पिशियसली मतलब होता है हम्म, अब संदेह से, संदेह से, है ना। रेकलेसली मतलब होता है रेकलेसली, इसकी भी देखिए RECK होता है, RECK, रेकलेस, ठीक है। लापरवाह तरीके से, लापरवाही से, बेढंग से, सस्पिशियस संदेह से, वियरली, वियरली का मतलब होता है कि कोई चीज करते हैं बार बार, एक ही चीज को बार बार करते हैं तो थक जाते हैं, तो फिर हमें काम करने की इच्छा नहीं होती, उसको कहते हैं थक गए वैसे, या फिर थक जाना ना, ऊब कर, ऊब जाना। स्टिल्थली का मतलब होता है छिप कर, छिप कर, चुरा कर। देखो स्टील आ रहा है इसमें, स्टील, स्टिल्थली, छिप कर। आंसर हो गया हमारा सस्पिशियसली। नेक्स्ट है, इसमें भी इजीली दिख गया, डिलीशियस। डिलीशियस में DELICIOU हो सकता है, डिलीशियस, स्वादिष्ट। मील भी सही है, गेस्ट भी सही है, प्रिपेयर्ड, मील मतलब भोजन, गेस्ट मतलब अतिथि, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार, ये भी सही है, प्रिपेयर्ड। स्पेलिंग देख के नहीं, आंसर हो गया हमारा डिलीशियस। नेक्स्ट करते हैं अलजेब्रा, अलजेब्रा मतलब बीज गणित,
जो कि मैथ में होता है, बीजगणित, अलजेब्रा, ALGE, अलजेब्रा, अलजेब्रा, ठीक है। ऑरिजिन, ऑरिजिन का मतलब होता है क्षितिज, जहां पर हमें पृथ्वी और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसको ओरिजिन बोलते हैं। कंपोजर, जो बनाता है किसी चीज को, विजेता, निर्माता, नॉर्मली म्यूजिक के लिए यूज होता है, म्यूजिक कंपोजर। रिन्यूअल, देखो रिन, RENEWAL आता है, रिन्यूअल, रिन्यूअल का मतलब नवीनीकरण करना ना, घर को कराते हैं अपन रिन्यूअल, ये आता है यहाँ पर, RENEWAL, रिन्यूअल। आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट करते हैं पॉलिसी, पॉलिसी, बेनिफिट्स, कंपनी और कॉम्बिनेशन। बेनिफिट्स, BENE, बेनी, FIT, फिट, बेनिफिट्स मतलब लाभ। कंपनी, कंपनी, कॉम्प्रिहेंसिव, COMPREHEN, कॉम्प्रेहेंसिव। SIVE होता है, SI यहाँ पे आई नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव। तो आंसर हो गया हमारा कॉम्प्रिहेंसिव। नेक्स्ट करते हैं इलिसिट, कंसंट्रेट, प्रैक्टिस, क्वारंटाइन। क्वारंटाइन आई आता है यहाँ पे, क्वारंटाइन, QUARANTINE, क्वारंटाइन मतलब अकेला कर देना किसी को ना, अलग कर देना, अलग और अकेला कर देना, क्वारंटाइन। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस, कंसंट्रेट, फोकस, ध्यान, कंसंट्रेट, CON, इसकी भी स्पेलिंग देखिए, CONCENT, तोड़ के लिखिए, CONCENTRAT, कंसंट्रेट ना, ध्यान। कंक्लूड करना, कोई चीज है ना, कंक्लूड करना, इसका निष्कर्ष निकालना ना, सार निकालना, इसको कहते हैं इसे। तो आंसर हो गया हमें क्वारंटाइन। नेक्स्ट करते हैं बिजीनेस। देखिए पहला ही आंसर बोला गया, बिजीनेस है, BUSINESS, बिजीनेस, बिजनेस मतलब व्यापार। आंसर हो गया हमारा ये पहला। लेक्चर मतलब भाषण या फिर पाठ। रिसोर्स मतलब स्रोत, रिसोर्स, रिसोर्स को वापस RESOURCE, रिसोर्स। अपोलॉजी, माफी, पहले आ गया वैसे ही। नेक्स्ट करते हैं डिस्क्रीटली, डिलाइटफुली, ड्रीमिंगली और डिस्ट्रक्टिवली। देखिए डिस्क्रीट, DISCREE, ध्यान रखिए ये जो आते हैं ना ये ई वाले, इसका थोड़ा फोकस करके, क्योंकि नॉर्मली यहीं पे होता है कि एक दे देगा ये, इसकी जगह ए भी दे सकते हो, डबल ई होता है डिस्क्रीटली, ठीक है। डिलाइटफुली, देखिए अब सब में देखो यहाँ पे ना एक ही आ रहा है एल, पर डिलाइटफुली में डबल एल आता है, डिलाइटफुली, DELIGHT, डिलाइटफुली, FULLY, डिलाइटफुली मतलब खुशी से, आनंद पूर्वक, अरे आनंद पूर्वक, ठीक। डिस्क्रीटली मतलब अलग अलग करके, डिस्क्रीट करना, अलग अलग करके मतलब सावधानी से ना, एक एक करके, सावधानी से, ध्यान से।
तो आंसर हो गया हमारा डिलाइटफुली। ड्रीमिंगली मतलब सपने देखते हुए। डिस्ट्रक्टिवली मतलब होता है विखंडित करते हुए, विखंडित तोड़ते हुए ना, उसको किसी को विध्वंस करते हुए, मतलब तबाह करना, डिस्ट्रक्ट ना, डिस्ट्रक्ट मतलब तबाह करना करते हुए। डिस्ट्रक्टिव को भी देखिए, डी यहाँ पे देखो बोलने में आता है डिस्ट्रक्टिव, लेकिन डी ई एस होता है डिस्ट्रक्टिव। डी एस, टी आर यू सी, टी आई वी ई, टी आई वी ई एल आई, ठीक है। डी ई एस, टी आर यू सी, टी आर यू सी, टी आई वी ई एल वाई, डिस्ट्रक्टिवली। आंसर हो गया हमारा डिलेक्टफुली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोलाबोरेशन, कम्युनिकेशन, कंप्लीशन और इफेक्टिव। देखो कोलाबोरेशन स्पेलिंग सही, कोलैब, ओ देखो कोलैब, ओ लिख दो, आर ए टी आई ओ एन, कोलाबोरेशन, ठीक। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में यहाँ पे ए आता है, कम्युनी, सी ए टी आई ओ एन, कम्युनिकेशन, यहाँ पे ए आएगा। तो आंसर हो गया हमारा ये कंप्लीशन, पूर्ण। कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप करना ना। और कोलाबोरेशन मतलब मिलाप, दो समूह का, दो ग्रुप का मिलकर करना, उसको कहते हैं कंप्लीशन, पूर्ण, पूर्ण। इफेक्टिव मतलब प्रभावित। नेक्स्ट करते हैं इफेक्टिव मतलब रिडिकुलस, पोर्ट्रेट, ओकेजनली, साइकोफेंट। देखो ओकेजनली पीछे भी आया था, ओ सी सी डबल बार सी आता है, ऐसे एक ही बार आता है। ओकेजनली स्पेलिंग एकदम सही है। पोर्ट्रे है ना, पोर्ट्रे बनाना, तस्वीर बनाना, या फिर छायांकित ना, छायांकित करना, चित्र, चित्र, चित्रित करना, पोर्ट्रेट करना, चित्रित करना, ठीक है। रिडिकुलस घृणित है ना, बिल्कुल बकवास, घिनौना, रिडिकुलस घिनौना। देखो इसकी स्पेलिंग भी देखिए, आर आई डी आई, रिडी, सी यू एल ओ यू एस, रिडिकुलस, ठीक है। इसका ध्यान है आर आई डी आई होता है, आर आई डी आई, ठीक है। इसमें ए देता है इसलिए। ओकेजनली सही है, साइकोफेंट सी आएगा यहाँ पे, एस वाई सी ओ पी एच ए एन टी। सिकोफेंट या सिकोफेंट का मतलब होता है जो चापलूस होता है, चापलूस। तो आंसर हो गया हमारा सिकोफेंट। नेक्स्ट करते हैं क्वार्टरली, ओकेजनली, फोर्टली, फोर्टनाइटली और ये फ्रिक्वेंटली। देखिए क्वार्टर, क्यू यू ए आर टी, क्वार्टरली, ये सही है, क्वार्टर, क्यू यू ए आर टी, क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब होता है वन फोर्थ, है ना, साल का वन फोर्थ मतलब 3 माह का, 3 माही। ओकेजनली, ओकेजनली में भी अभी अपन ने देखा था कि ऐसे एक ही बार आता है, डबल बार सी आता है। देखो ओकेजनली 2-3 बार आ गया, ठीक है। तो इस पे फोकस करना कि एस एक ही बार आता है, ओकेजनली सी 2 बार आता है, और बाकी सही है स्पेलिंग, ओकेजनली सही है। फोर्टनाइट, ये फोर्टनाइट एंड एफ ओ आर आते ना, 15 दिन जो होते हैं उसको कहते हैं पखवाड़ा भी बोलते हैं हम इसे, हिंदी में पखवाड़ा उसको कहते हैं। 15 दिन का समय पीरियड को हम फोर्टनाइट बोलते हैं, पखवाड़ा। यहाँ पे आंसर हो गया हमारा ये, इसमें जी एच मिसिंग था। फ्रिक्वेंटली मतलब नॉर्मली हो जो होता रहता है, लगातार। फ्रिक्वेंटली लगातार भी नहीं हो सकता, फ्रिक्वेंटली मतलब आवर्तित, जो बार बार होता है, बार बार ना, फ्रिक्वेंटली। नेक्स्ट करते हैं, 26वां क्वेश्चन है अनयील्डिंग। यील्ड का मतलब होता है जैसे वी वाई आई ई एल डी, यील्ड का मतलब होता है समर्पित कर देना, मतलब हार मान लेना, घुटने टेक देना, यील्ड। और इसमें अन, अनयील्डिंग मतलब
घुटने नहीं टेकेगा, अनयील्डिंग। ऐसा इंसान जो अनयील्डिंग करना मतलब घुटने नहीं टेकना, जिद्दी, जिद, है ना। विशिष्टिट्यूड, देखो इसमें डबल बार एस भी है और सी भी है और आई भी 3 बार है, आई भी 3 बार है, एस डबल बार है, सी भी है। विशिष्टिट्यूड का मतलब होता है जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख। इनक्रेडुलस, देखो इनक्रेडुलस में ओ आना चाहिए, कहाँ है, इनक्रेडू, एल ओ यू एस, इनक्रेडुलस। स्पेलिंग गलत थी इसमें, इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस मतलब अपन ऐसे मतलब इनक्रेडिबल, है ना। कोई ऐसा जो हम देखते बोलते इनक्रेडिबल, जिसको क्रेडिट नहीं दिया जा सकता, इन द सेंस उसको बहुत आश्चर्यजनक चीजें होती है ना, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, इसका आ, इसको देख के हमें बिलीव ही नहीं होता ऐसा एग्जिस्ट करता है, मतलब बहुत ही शानदार होना, है ना। और अगर कोई इंसान इनक्रेडुलस है मतलब वो बहुत शानदार है ना, इनक्रेडुलस शानदार, जिसको देखकर हमें यकीन नहीं होता कि अरे ऐसा भी हो सकता है, आश्चर्यचकित करने वाला, है ना। ठीक है। इनडोमिटेबल, देखो डोमिनेट करना कि हम किसी पर डोमिनेट करते हैं, नियंत्रित कर पाते हैं, लेकिन अगर किसी को अपन नियंत्रित नहीं कर पा रहे ना, इस पे अपना कंट्रोल नहीं दिखा पा रहे तो उसको इनडोमिनेटेबल, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसको डोमिनेट नहीं किया जा सकता। इनडोमिटेबल आंसर हो गया हमारा, इनक्रेडुलस वो आता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एंटायर स्पेसियस इनफ अकोमोडेशन, ठीक है। एंटायर मतलब सारा, स्पेसियस और अकोमोडेशन, देखो एंटायर, एंटायर मतलब सारा, संपूर्ण, पूरा का पूरा। स्पेसियस मतलब होता है जगह, जहाँ पे जगह हो, अच्छा खासा जगह वाला। इनफ मतलब पर्याप्त, इनफ भी सही है, स्पेसियस भी सही है, एस पी ए सी, स्पेस और स्पेसियस, ठीक है ये भी सही है। एंटायर सही है। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन की देखिए, ए सी, सी आता है, डबल बार सी आता है, ओ एम भी डबल बार आता है, ओ डी ए टी आई ओ एन, डी ए आता है, टी आता है, यहाँ पे एस नहीं आता, देखो इसमें स्पेलिंग जो एरर आती है मोस्टली तो सी, देखो सी डबल बार है, एम डबल बार है और डी ए है, डी ए और टी आता है, एस नहीं आता। अकोमोडेशन मतलब होता है आवास, रहने की जगह, ठीक है। नेक्स्ट, अनटेनेबल, अनटेनेबल देखिए इसमें एक बार देखिए इनकरेक्टली ही पूछा है, लेकिन इसमें देखिए आपको ना ये दे रखा है, तो इसमें ये है कि इसमें से कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है और उसको सही करके दिया गया है, देखिए द रिपोर्ट वॉज फिल्ड विद स्पूरियस डेटा, स्पूरियस का स्पूरियस डेटा एंड एम्बिगुअस कंक्लूजन्स मेकिंग इट अनटेनेबल टू रिलाई ऑन, ठीक है। देखो अनटेनेबल का मतलब होता है स्थिर, नॉट मूविंग, ठीक है, कांस्टेंट, अनटेनेबल सही है। एम्बिगुअस, देखिए यहाँ पर एम्बिगुअस की स्पेलिंग में देखिए यहाँ पर ए एम बी आई जी यू आता है, ओ यू एस, तो यहाँ पे एम्बिगुअस की स्पेलिंग गलत है और यहाँ पे इसने इसको सही करके दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा एम्बिगुअस। क्यों होगा ये देख लिया आपने, क्योंकि यहाँ एम्बिगुअस की स्पेलिंग सही है, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा एम्बिगुअस। स्पूरियस सही है, स्पूरियस मतलब होता है जाली, फर्जी, स्पूरियस। और किसी इंसान के लिए भी, अगर इंसान के लिए बोले तो बेईमान, स्पूरियस पर्सन। कंक्लूजन निष्कर्ष,
देखो ये एम्बिगुअस की स्पेलिंग सही है, लेकिन इस सेंटेंस में गलत दे रखी थी, इसलिए आंसर हमारा एम्बिगुअस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। apparently, appropriately, appropriately, analytically, नेक्स्ट करते हैं। apparently, ए पी पी अप्पा रेंट और एल वाई, apparently स्पेलिंग सही है एकदम। apparently मतलब होता है जो दिख रहा है साफ तौर पर ना, साफ तौर पर। appropriately, appropriately, analytically, astonishingly, इसमें स्पेलिंग तो सारी सही है, apparently भी सही है, appropriately भी सही है, appropriately ए पी पी आर ओ पी आर आई ए टी ई एल वाई, अप्रोप्रिएटली भी सही है। अप्रोप्रिएट मतलब बिल्कुल सही, एग्जैक्ट, सही, बराबर ना। एनालिटिकली मतलब, एनालिटिक मतलब होता है विश्लेषित किया जा सकता है। एस्टोनिशिंगली, एस्टोनिश, एस्टोनिश और एस्टोनिशिंगली ये भी सही है, मतलब आश्चर्यचकित करता हुआ। एस्टोनिशिंग मतलब होता है आश्चर्य करना, आश्चर्यचकित करते हुए। एस्टोनिशिंगली भी सही है, एनालिटिकल भी सही है, अप्रोप्रिएटली भी सही है, तो गलत क्या है इसमें? नो एरर, इसमें एरर नहीं है। आई थिंक दो आ गए क्वेश्चन जिसमें नो एरर आ गया है। नेक्स्ट करते हैं। नेविगेट करना, बोट होती है उसको हम नेविगेट करते दिशा दिखाते हैं ना, तो दिशा दिखाना है, चलाना, दिशा दिखाना, बताना, रास्ता बताना, दिशा दिखाना। नेविगेट करना स्पेलिंग सही है, एन ए वी आई, देखो ई नहीं आता है, नेविगेट में ई नहीं आता, एन ए वी आई जी ए टी, नेविगेट स्पेलिंग इजी भी है, सही भी है। अक्रोस, अक्रोस में डबल सी नहीं आता है, ए सी आर ओ एस एस, अक्रोस मतलब आर पार, तो ये भी सही है, ये गलत सर आंसर हो गया हमारा अक्रोस। ग्रेटफुल सही है एकदम। परस्यूट मतलब परसुएड करना, राजी करना, मनाना, ग्रेटफुल, थैंकफुल मतलब आभार, आभारी होना। तो हमारे 30 क्वेश्चन पूरे हुए। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज डू लाइक, शेयर, थैंक यू।